डॉ. कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, होम्योपैथी के एक निष्ठावान पायनियर डॉ. कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग की कहानी होम्योपैथी के प्रति उनके गहरे समर्पण और दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। वे सिर्फ एक चिकित्सक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए वैज्ञानिक पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत जोखिम का सामना किया। हेरिंग का जन्म 1800 के दशक की शुरुआत में जर्मनी में हुआ था और वे एक एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षित हुए थे। शुरुआत में उन्हें होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. सैमुअल हैनीमैन के आलोचक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका काम हैनीमैन के सिद्धांतों को गलत साबित करना था। हालांकि जैसे जैसे उन्होंने होम्योपैथी का गहराई से अध्ययन किया और इसके चिकित्सीय प्रभाव को देखा, उनके विचार बदलने लगे। एक प्रेरणादायक मोड़ तब आया जब हेरिंग को खुद एक गंभीर संक्रमण हो गया था और एलोपैथिक उपचार विफल हो रहे थे। निराशा की स्थिति में उन्होंने होम्योपैथिक उपचार आजमाया और आश्चर्यजनक रूप से वे पूरी तरह ठीक हो गए। यह व्यक्तिगत अनुभव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस घटना के बाद हेरिंग होम्योपैथी के कट्टर समर्थक बन गए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में होम्योपैथी को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने फिलाडेल्फिया में पहली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने हेरिंग के नियम, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित किए, जो बताते हैं कि उपचार शरीर में ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर और अधिक महत्वपूर्ण अंगों से कम महत्वपूर्ण अंगों की ओर बढ़ता है। हेरिंग का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और अनुभव अक्सर पूर्व निर्धारित धारणाओं को बदल सकते हैं। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो किसी विचार या विश्वास के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं, भले ही उन्हें आलोचना का सामना करना पड़े। उन्होंने न केवल होम्योपैथी को बढ़ावा दिया, बल्कि इसके वैज्ञानिक और नैदानिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।